कभी आपने एक दीवाने को देखा है जिसकी आंखों में एक और ही दुनिया झलक रही हो। ना किसी मुकाम की तलब, ना किसी शोहरत की ख्वाहिश, बस एक खामोशी जिसके पीछे सदियों का इश्क बोल रहा हो। लोग उन्हें समझ नहीं पाते, कहते हैं ये दीवाने हो गए हैं, मगर हकीकत ये है ये अल्लाह के इश्क में होश छोड़ बैठते हैं। आज की ये वीडियो उन अल्लाह के बंदों के बारे में है जिन्होंने अक्ल का लिबास उतार कर इश्क का कफन पहन लिया। हम जानेंगे ये लोग दीवाने क्यों कहलाते हैं, उनकी हंसी में क्या राज छुपा होता है और वो कौन सा लम्हा होता है जब बेकाम इंसान अल्लाह का राजदार बन जाता है। ये महज एक वीडियो नहीं, ये एक बातनी सफर है जहां हर लफ्ज एक दरवाजा खोलता है और हर खामोशी एक राज सुनाती है। अगर आप रूह की गहराइयों से बात सुनने का ज़र्फ रखते हैं तो इस लम्हे को ज़ाया ना करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कदम ब कदम चलें उस राह पर जहां अक्ल हार जाती है और इश्क जीत जाता है। कहीं एक खामोश सा शख्स बैठा है, ना किसी से कुछ मांगता है, ना किसी को कुछ कहता है। उसके चेहरे पर एक ऐसी बेनियाजी है जो दुनिया वालों को हैरान करती है। कभी कभी वो आसमान की तरफ देर तक तकता है जैसे किसी अनदेखे महबूब से बात कर रहा हो, और कभी यूं हंस पड़ता है जैसे दुनिया की हर हकीकत उस पर खुल चुकी हो। लोग उसे देखकर कहते हैं ये तो दीवाना है, मगर वो नहीं जानते कि ये दीवाना नहीं, फना फिल्लाह है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी मैं को तोड़कर सिर्फ वो को बाकी रखा होता है। दुनिया उनके लिबास से धोखा खा जाती है, मगर आसमान उनकी हालत से वाकिफ होता है। ये फकीर, ये खामोश रहने वाले, ये हर चीज से आजाद, हर रिश्ते से मावरा लोग दरअसल अल्लाह के राजदार होते हैं। ना उनके हाथ में तस्बीह होती है, ना जुबान पर दावे, मगर उनकी खामोशी आसमान के दरवाजे खोल देती है। ये मजमे से नहीं जुड़ते, ये महबूब के ध्यान में डूबे होते हैं, बज़ाहिर तन्हा मगर अंदर से अर्श इलाही के कुर्ब में होते हैं। कभी कोई सोचता है कि आखिर ये दीवाने क्यों होते हैं, तो सुन लें, ये दुनिया के तमाशे देख चुके हैं। ये लफ्जों के फरेब, वादों के धोखे, नामो नमूद के जाल सब जान चुके हैं। तब जाके उन्होंने हर रिश्ता, हर दावा, हर तमन्ना जलाकर अल्लाह के सामने सर रख दिया। ये जो आपको दीवाने लगते हैं, ये असल में वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की खास नजर होती है, जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती और जिनके आंसू अल्लाह के अर्श पर गिरते हैं। ये वो चिराग हैं जो दुनिया की हवा से नहीं बुझते, क्योंकि उन्हें खुद खुदा रोशन रखता है। अब जरा ठहरिए, ये तो सिर्फ दरवाजा था, असल रास्ता तो अभी खुलना बाकी है। आगे बढ़ते हैं और उतरते हैं उस वादी में जहां अक्ल की हद खत्म होती है और इश्क की परवाज शुरू होती है। अक्ल बड़ी नेमत है, इसी से इंसान सोचता है, फैसले करता है, खतरे पहचानता है और रास्ते चुनता है। लेकिन हर नेमत की हद होती है। अक्ल का काम सवाल करना, सबूत मांगना, दलील तलाश करना, हर बात को परखना, तोलना, जांचना, मगर इश्क ना तोलता है, ना तोलने देता है। इश्क का रास्ता दलील से नहीं, यकीन से गुजरता है। जब इश्क आता है तो अक्ल अपनी सीढ़ी नीचे रख देती है, कहती है ये आगे का रास्ता मेरा नहीं, ये इश्क वालों का है। आपने कभी देखा है, अक्ल पूछती है वो कहाँ है जिसे तुम सजदा करते हो, और इश्क कहता है मैंने उसे देखा नहीं, मगर मैंने उसे हर जगह महसूस किया और उसमें फना हो चुका हूँ। अक्ल हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को देखकर कहती है ये तो कायदे तोड़ते हैं, मगर इश्क कहता है ये अल्लाह के राज के अमीन है। अक्ल कहती है क्या खाक में कुछ रखा है, इश्क कहता है यही खाक किसी फकीर का मजार भी बन सकती है। जहां दुनिया लाइन लगाकर खड़ी होती है और अपनी मन्नतें मुरादें पाती है, अक्ल दरवाजे पर रुक जाती है, इश्क अंदर दाखिल हो जाता है। अक्ले दुनिया मुकाम मांगती है, इश्क फना मांगता है। अक्ल समझना चाहती है, इश्क गुम होना चाहता है। इसीलिए अल्लाह वाले अक्ल के आईने तोड़कर इश्क के दायरे में दाखिल होते हैं। कभी हैरत होती है ना, एक फकीर दुनिया की सब आसाइशें छोड़कर जंगलों में क्यों निकल जाता है, लोगों से कट कर क्यों बैठ जाता है। ना माल, ना नाम, ना शोहरत, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो इश्क के पर तोल चुका होता है। अब वो उड़ने लगा है, उसका वजूद जमाने में होता है, मगर उसकी रूह अर्श के साए में बैठी होती है। तो जान लीजिए, अक्ल की हद वहां खत्म होती है जहां इश्क की परवाज शुरू होती है। मगर ये परवाज कहां ले जाती है,
کیا منزل عشق میں کوئی اور بھی راز ہے؟ کیا صرف محبت کافی ہے یا فنا بھی لازم ہے؟ انہی سوالات کی دہلیز سے آگے بڑھتے ہیں جہاں عشق کے راستے پر سب سے پہلا قدم ہوتا ہے اپنے آپ کا انکار۔ جب عشق جاگتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے، اب میں کیا ہوں؟ یہ سوال جلاد کی تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے، کیونکہ یہ میں، اسی سے تو سب کچھ جڑا ہوتا ہے۔ میری خواہش، میرا علم، میرا مرتبہ، میرا نام، یہی میں ہر فساد کی جڑ ہے اور ہر پردے کی دیوار بھی۔ اللہ والے سب سے پہلے اسی میں کو کاٹتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تک میں باقی ہے خدا غیبت میں ہے۔ پہلا قدم یہی ہوتا ہے، نفی یعنی اپنے آپ کا انکار، یہ کہنا میں کچھ نہیں ہوں، میں علم نہیں، میں عمل نہیں، میں خواہش نہیں، میں نام نہیں، میں صرف اس کا محتاج ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، لیکن یہ مٹنا موت نہیں ہوتی، یہ اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فقیر ہنستا ہے جب دنیا اسے خالی کہتی ہے۔ وہ جانتا ہے یہ خالی پن اصل میں اللہ کی طرف سے بھرا ہوا ہے۔ نفی کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دی جائے، بلکہ یہ کہ دنیا دل سے نکال دی جائے۔ یہ وہ وقت ہے جب فقیر کے دل میں نہ مال کا بوجھ ہوتا ہے، نہ نام کا غرور، نہ کسی رشتے کا دعویٰ، بس ایک ہی صدا باقی رہتی ہے، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، بس۔ یہ نفی کا عمل آسان نہیں، یہ وہ سفر ہے جہاں ہر قدم پر نفس چیختا ہے، ہر موڑ پر میں کا سایہ آتا ہے اور ہر لمحے انا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ مگر فقیر صبر کرتا ہے، چپ رہتا ہے اور دل کے اندر سے کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، یہی سب کچھ ہے۔ جب نفی مکمل ہو جاتی ہے، جب میں مٹ جاتی ہے، تو پھر اگلا راز کھلتا ہے جہاں فنائیت کے دریا میں انسان ڈوب جاتا ہے، جب فنا ہو کر باقی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں دیوانہ کلندر بننے کے قریب ہوتا ہے۔ نفی کے بعد جب انسان خود کو مٹا دیتا ہے، جب میں خاک ہو جاتی ہے، تو اب وہ در کھلتا ہے جسے سالک برسوں تلاش کرتا رہا، فنا کا در۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نہ نام باقی رہتا ہے، نہ دعویٰ، نہ آواز، بس ایک خاموشی ہوتی ہے، ایسی خاموشی جس میں صرف اللہ بولتا ہے۔ فنا یعنی اپنی ہستی کا مکمل انکار، اپنے وجود کا مکمل خاک ہونا۔ یہ صرف زبان سے کہنا نہیں، یہ اندر سے جل جانا ہے، نفس کے ستونوں کا گر جانا، خواہشوں کے بتوں کا ٹوٹ جانا اور دل کی سلطنت پر صرف ایک ہی نام کا پرچم لہرانا، اور وہ نام ہے اللہ۔ فنا کا مطلب ہے اپنے آپ کو ایسا مٹا دینا جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب فقیر نہ مسافر رہتا ہے، نہ راہی، نہ منزل کا طلبگار، بس ایک چیز باقی رہتی ہے، وجود حق میں فنا ہو جانا۔ فنا کے مقام پر آنکھ نہیں رہتی، وہ نظر حق بن جاتی ہے، دل نہیں رہتا، وہ عرش کا آئینہ بن جاتا ہے، زبان ذکر نہیں کرتی بلکہ ذکر خود زبان بن جاتا ہے۔ جہاں فقیر چیختا نہیں، بس خاموش ہو کر ہر چیز کو دیکھتا ہے جیسے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ نعمت کو دیکھے تو اللہ، تکلیف آئے تو اللہ، تنہائی ملے تو اللہ، اور فنا کے لمحے میں وہ خود کو کہتا ہے اب میں نہیں، بس وہی ہے۔ یہ فنا ہی وہ در ہے جس کے بعد بقا شروع ہوتی ہے، یہ وہ راہ ہے جس پر دیوانہ کلندر بننے لگتا ہے۔ اب وہ کچھ کہے تو اثر ہو، خاموش ہو تو نور ہو، نگاہ کرے تو دل پلٹ جائیں، قدم رکھے تو زمین بول پڑے۔ فنا کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہوتا، وہ بقا باللہ ہوتا ہے، جس کے وجود میں اللہ کی تجلی بولتی ہے۔ پیارے ناظرین، آئیں تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں جہاں عشق، فنا اور بقا سب اکٹھے ہو کر ایک نئی حقیقت کو جنم دیتے ہیں۔ کلندر کون ہوتا ہے؟ کلندر وہ نہیں جو دنیا سے بھاگ جائے، بلکہ وہ ہے جو دنیا کو جیت کر دل میں صرف اللہ کو بسائے۔ کلندر نہ سائل ہوتا ہے، نہ شاہ، نہ قید میں، نہ آزاد، بس اللہ کے عشق کا دریا ہوتا ہے جس میں سب کچھ ڈوبا ہوا ہو۔ وہ جو فنا کی آگ میں جھلسا ہو اور بقا کی روشنی میں پلٹا ہو، اسی کو کلندر کہتے ہیں۔ کلندر وہ ہوتا ہے جسے نہ مال لبھائے، نہ جاہ، نہ شہرت، نہ تعلقات، نہ واہ واہ۔
इसे अगर दुनिया दे दी जाए तो कहता है ये सब उसका है, मुझे तो बस वही चाहिए जो नजर नहीं आता मगर सबसे करीब है और हर जगह अयां है। कलंदर के पास ना दावा होता है ना कोई पुकार, मगर उसकी खामोशी भी जमाने की तकदीर बदल देती है। वो हंसता है तो इश्क बोलता है, वो रोता है तो जमीन कांपती है, वो धमाल डालता है तो अर्श झूम उठता है। क्योंकि वो अपनी जात में कुछ नहीं होता, वो महज एक आईना होता है जिसमें रब का अक्स झलकता है। क्योंकि वो अपनी जात में कुछ नहीं होता, वो महज एक आईना होता है जिसमें रब का अक्स झलकता है। कलंदर ना किसी मसलिक का पाबंद होता है, ना किसी मदरसे, खानकाह या फिकी दायरे का मोहताज। वो कहता है मोहब्बत मेरा दीन है, फकर मेरा रास्ता और अल्लाह मेरी मंजिल। वो कहता है मुझसे ना पूछ मेरा नाम क्या है, बस इतना समझ मैं उसका हूँ जो हर जगह है और कहीं भी नहीं। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। यही वजह है कि कलंदर के कदमों में सल्तनतें झुकती हैं और बादशाहों के ताज गिर जाते हैं, मगर वो एक पुराना चोला पहने बेनियाज मस्त किसी वीराने में बस हू का विर्द करता रहता है। और यही राज है कि कलंदर कुछ बनने नहीं आया बल्कि खुद को मिटाने आया है। वो खुद को खोकर अपने रब को पा लेता है। प्यारे नाजरीन, ये आखिरी बाब था इस वीडियो का, मगर यकीन जानिए इस रास्ते का कोई आखिरी बाब नहीं होता, क्योंकि इश्क़े हकीकी, फकर, नफी, फना और कलंदरी ये सब दरवाजे हैं एक ऐसे राज के जो जुबान से नहीं बस दिल से ही समझा जा सकता है। अगर आप भी इस सफर में हैं तो याद रखिए, मंजिल किसी कागज पर लिखी दास्तान नहीं, मंजिल वो कैफियत है जो दिल को बदल देती है। अगर ये वीडियो आपके दिल से टकरा गई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे फकीराना सफर में शामिल रहने के लिए दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए। हम दोबारा लौटेंगे एक और राज के साथ, एक और दीवानगी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए याद रखिए, मैं कुछ नहीं हूँ, यही सब कुछ है। हक कलंदर, सच कलंदर। मेरा नाम है एजाज काज़मी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।